एक गुप्त मिलिट्री मिशन के दौरान एक ट्रक एक कच्चे रास्ते से कुछ खास सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में ट्रक अचानक हिलता है और एक कंटेनर ट्रक से गिरकर एक गंदे नाले में चला जाता है। ड्राइवर को इसकी भनक भी नहीं लगती। कुछ दिन बाद कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हुए उस नाले के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ये कंटेनर मिलता है। बिना सोचे समझे वो इस कंटेनर को देखने लगते हैं। फिर बच्चे कंटेनर खोलते हैं और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा उनके होश उड़ गए। वहां एक लाश थी। सब डर के मारे भाग गए, लेकिन बिली, जो उनका लीडर था, अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। उसने डिसाइड किया कि वो फ्रेंड्स के साथ वापस जाकर उस कंटेनर को दोबारा देखेगा। इस बीच उसने जॉनी को वहीं के एक कमरे में लॉक कर दिया ताकि वो बीच में दखल न दे। कुछ देर बाद कब्रिस्तान में दो लोग आते हैं जो इलीगली लाशों से कीमती चीजें लेने आए होते हैं। उन्हें देखते ही जॉनी को निकलने का एक मौका मिलता है और वो चुपके से वहां से भाग जाता है। वापस ड्रेन के पास बिली ने कंटेनर पर एक्टिवेशन बटन के ऊपर का ग्लास तोड़ दिया। जैसे ही बिली ने कंटेनर का एक्टिवेशन बटन दबाया, एक तेज रेड अलार्म बजना शुरू हो गया और उसमें से एक ग्रीन गैस बाहर निकलने लगी। उस गैस की स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि बिली और उसका दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे, बिना ये जाने कि उस गैस में एक जानलेवा वायरस था। वो जानलेवा टॉक्सिक गैस ड्रेन पाइप से निकलकर पास के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई जो गैस के साथ मिलकर जमीन में समाने लगी। इसका असर ये हुआ कि जमीन के नीचे की लाशें जागने लगीं। फिर घर पर जॉनी ने अपनी विंडो से देखा कि उसके दोनों फ्रेंड्स बिली और उसका दोस्त भागते हुए आ रहे हैं। चिंता में वो तुरंत बिली के घर जाता है। वहां उसने देखा कि बिली बिस्तर पर बीमार पड़ा था, शायद उस गैस के संपर्क में आने की वजह से। ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम सच में उस कंटेनर से ही हुई थी, जॉनी ने हिम्मत जुटाई और अकेला वापस ड्रेन के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कंटेनर पहले ही खुला हुआ था और उसके अंदर का सारा मटेरियल गायब था। तभी उसकी नजर कंटेनर पर प्रिंट एक फोन नंबर पर पड़ी। ये सोचते हुए कि यह नंबर शायद किसी जिम्मेदार शख्स का हो सकता है, जॉनी ने इस नंबर को अपनी नोटबुक में लिख लिया। जैसे ही जॉनी वहां से निकलने लगा, उसकी नजर एक डरावनी चीज पर पड़ी, एक लाश जो अब जिंदा और भयानक शक्ल में उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए आ रही थी। वो एक ज़ॉम्बी था। डर के मारे जॉनी ने तुरंत भागना शुरू किया। उसने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फिर से ड्रेन के एंट्रेंस में धकेल दिया और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। जब तक जॉनी उस जगह तक पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। सांस लेने के लिए रुकते ही उसने देखा कि जमीन फट रही थी और नीचे से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा हाथ धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से बाहर आने लगा। घबराते हुए जॉनी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, भागना, जबकि और भी लाशें अपनी कब्र से बाहर निकलने के लिए मिट्टी को नोच रही थीं। इसी बीच जोई और एड अब भी कमरे के अंदर थे। उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं था जो उनके आसपास फैलने लगा था। टॉक्सिक गैस उस कमरे में घुस चुकी थी और कॉफिन्स में पड़ी बॉडीज अब हिलने लगी थीं। सबसे पहले जोई ने यह देखा और तुरंत एड को बताया। जब एड ने इस दृश्य को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ग्रेव रॉबिंग के इतने सालों के अनुभव में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर जोई ने एक मेटल की रॉड से ज़ॉम्बी पर वार किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो ज़ॉम्बी गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें समझ आ गया कि वो बड़ी मुश्किल में है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां और भी ज़ॉम्बीज उनका रास्ता रोके खड़े होते हैं। एक पल में ही एक ज़ॉम्बी एड का हाथ पकड़ लेता है और जोई मुश्किल से उस ज़ॉम्बी को लात मारकर हटा पाता है। कोई और रास्ता न देखकर दोनों एक खुले रास्ते की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज हर तरफ से घेरते जा रहे होते हैं। अपनी जान बचाते हुए दौड़ते हुए वो ब्रेंडा से टकरा जाते हैं जो उन्हें ढूंढने आई थी। अपने बॉयफ्रेंड जोई को देखते ही ब्रेंडा गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने अंदर ऐसा क्या किया? फिर एड शर्मिंदा होते हुए अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने लगा। लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बीज उनके आसपास इकट्ठे हो रहे थे, जिससे वो भागने पर मजबूर हो गए। इस बीच जॉनी अपने घर पहुंच चुका था और अपनी बहन लूसी और उसके बॉयफ्रेंड जेसी को ज़ॉम्बीज के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे वो कितना भी समझाता, दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये सोचकर कि जॉनी फिर कोई नई शरारत न करे, लूसी ने उसे उसके कमरे में लॉक कर दिया। लेकिन जॉनी ऐसे हार मानने वाला नहीं था। उसने वो स्ट्रेंज कंटेनर के नंबर पर कॉल करने का प्लान बनाया। इसीलिए उसने कमरे में धुआं लगा दिया ताकि स्मोक अलार्म बज जाए। जैसे ही लूसी ने दरवाजा खोला, जॉनी ने मौका देखते हुए वहां से निकलकर एक दूसरे कमरे में भाग गया और वो फोन लेकर उस नंबर पर डायल करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कॉल कनेक्ट हो गया।
और एक मिलिट्री ऑफिसर ने जवाब दिया। जॉनी ने अभी बात करना शुरू ही किया था कि तभी ब्रेंडा, जोई और एड भागते हुए रास्ते में आ रहे थे। जब उन्होंने गलती से एक यूटिलिटी बॉक्स को टक्कर मार दी, जिससे उसका कॉल का कनेक्शन कट हो गया, और जब वो सड़क पर आए तो देखा कि हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। घबराए हुए वो तेजी से भागते भागते जॉनी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही जेसी ने गुस्से में कहा कि वो यहां से चले जाएं, लेकिन तीनों समझाने लगे कि बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। पर लूसी को अब भी ये सब एक मजाक लग रहा था। तभी अचानक एड के बैग में कुछ हिलता हुआ नजर आया और सबके होश उड़ गए। जब उन्होंने देखा कि एड अपने साथ गलती से एक ज़ॉम्बी का सिर लेकर आ गया था, सब पर अब पैनिक छाने लगा था और लूसी और जेसी भी इस हकीकत को डिनाई नहीं कर सके। इसी अफरा तफरी में ज़ॉम्बी के सिर ने एड की उंगली पर काट लिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा और हाथ को झटकने लगा। पैनिक में जेसी ने अपनी बेल्ट से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसाने की कोशिश की, पर उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर जेसी ने उस सिर को ही बाहर फेंक दिया। उसी दौरान जब जॉनी दूसरा कॉल करने वाला था, एक ज़ॉम्बी बाहर से उसका सिर पकड़ के खींचने लगा। लूसी और जेसी ने तुरंत रिएक्ट किया और जॉनी के बालों का एक हिस्सा काटकर उसे ज़ॉम्बी के हाथ से छुड़ा लिया।